Yes, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, sir. ओके, तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आपने कर ली थी, आई थिंक हो गया था बेटा। कोई डाउट तो नहीं फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में? No, sir, no doubt. ओके, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एपी? गिव मी द डेफिनेशन। कौन देगा? कौन? अदिति। व्हाट इज एन एपी? यस। Sir, may I also? यस। Sir, number or terms are said to be in AP if difference of a term to its preceding term is always a constant, and this constant is Okay. we can denote by we can say small d. ओके, तो बेटा मेन बात क्या है कि किसी एपी, कोई भी एपी है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों हमारे पास, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला काम है वैसे तो, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास है, देन द एपी इज कंप्लीटली डिफाइंड। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, यू हैव गिवन कॉमन डिफरेंस ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट करना है आपको। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा। ठीक है उसके बाद हम चेक करेंगे किस टाइप के एपी यहाँ पे बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव क्वेश्चन, राइट ऑन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल्स say what? 3 and d equals -2, right? First 7 terms of AP. ठीक है, this is first question. Second one, if a equals say -11, d equals 3, then write first 7 terms of AP. दोनों केस में लिखने जा रहे हैं हम। अच्छा, देखो बेटा क्या होता है कि जब भी आप एपी लिखते हो, कैसे लिखते हो? फर्स्ट टर्म इज ए, ठीक है। सेकंड टर्म क्या हो जाती है? ए प्लस डी, है ना? ऐसे लिखते थे क्या? ऐसे लिखते हैं ए प्लस 2d एंड जस्ट लाइक दिस। ये होती है हमारी टर्म्स। अच्छा, तो अगर मैं इसकी फर्स्ट 7 टर्म्स लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो ना, अगर मैं फर्स्ट 7 टर्म 5 टर्म्स लिखेंगे तो भी चलेगा। मेरा मोटिव सिर्फ समझाना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसको देखना आपने क्या हो रहा है। कैलकुलेशन तो आप हवा में कर दोगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? 3। देखना ना गौर से, पता नहीं लगे तो पूछ लेना आपने ना कैसे हो रहा है। ये फर्स्ट टर्म 3, डी की वैल्यू क्या? -2। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? देखना यहां से, ए प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 - 2 1। अगली टर्म क्या आ जाएगी बेटा? 3 -1। 3 -1 आ रही है, -1। अगली टर्म बोलो जल्दी। 3 -5 and माइनस। अगली टर्म -7। जितनी मर्जी लिख लो, अब जितनी मर्जी लिख लो आप, इसी तरह से आएंगे क्या? ठीक है,
अब मैं सेकंड एपी लिखने जा रहा हूं ना, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आपको पता है, किसी को पता है भी? किसी को ऐसा तो नहीं कोई स्टूडेंट जिसको पता नहीं कैसे टर्म्स आ रही हैं? एनी स्टूडेंट ऑफ यू पता है सभी को? यस सर। कैलकुलेशन इस तरह से करनी है बेटा ना, कोई डाउट होगा साथ साथ में पूछ लिया करो ना, ठीक है? अच्छा, अब मैं इस एपी की बात कर रहा हूं ना, इस एपी की बात कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म इज -11, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी बेटा? -11 + 3 दैट इज -8। अब क्या हो रहा है कि 3 ऐड करते चलो, सीधी सी बात है ना कि 3 ऐड करते चलो, आगे से आगे अपने आप आती चलेगी। तो -8 + 3 कितना हो जाएगा? -5 + 3 -2, -2 + 3 क्या आ जाएगा? 1 1, यही आएगा क्या? 4 ठीक है, फिर 3 ऐड किया, 4 फिर 7 7 10। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, सुन लेना ना, ये जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे वहां पे अप्लाई करेंगे इस बात को ना, फील करना इस बात को। फील क्या करना, फील तो सामने हो रहा है वैसे, ठीक है, फील वहां पे करना पड़ेगा जब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेन पॉइंट क्या है ना बेटा, देखो यहां पर मैंने डी की वैल्यू नेगेटिव ली है, ठीक है, डी की वैल्यू नेगेटिव है। एपी देखिए जरा कैसा एपी बन रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं क्या सारे नंबर्स? Yes, sir, descending. आ रहे हैं यस सर, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। तो बेटा बोलने का मीनिंग क्या है ना, यहाँ पे तो आपको पता लग रहा है ना, आप बोलेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो बच्चों वाली बात। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको पता लगेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा, एपी के नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेंगे। और जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आपके आपके पास होगी तो उस कंडीशन में एपी असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखेगा, ठीक है। बस ये बात हमेशा नोट करनी है तो नोट कर लीजिए, राइट ऑन। इफ डी इज नेगेटिव, फर्स्ट केस है ना, इफ डी इज नेगेटिव इंप्लाइज एपी इज इन, कौन सा ऑर्डर आएगा भी इस केस में? डिसेंडिंग, है ना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्पेलिंग वगैरह देख लेना क्या होती है क्या नहीं होती है। ये आप बहुत अच्छे अंग्रेज हैं, ये मेरे को पता है। डी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज एपी इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं आपको, पता लग गया? डी लेस देन 0 डिसेंडिंग ऑर्डर, डी ग्रेटर देन 0 असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, दुनिया में 3 ही बातें होती है, 3 ही बातें होती है ना कुल मिला के, वहीं पे आ जाते हैं फिर से। क्या? या तो नंबर्स पॉजिटिव होंगे, रियल नंबर्स की बात हो रही है ना, रियल नंबर्स, 10th तक रियल नंबर्स ही पढ़ते हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उत्सव बताएगा, और नंबर्स भी होते हैं क्या रियल नंबर्स के अलावा? यस सर, होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं? ओके, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दुनिया में 3 बातें होती है ना, रियल नंबर्स के 3 टाइप हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव होंगे, या फिर पॉजिटिव होंगे, या फिर क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है? 0, ठीक है। 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव तरफ ना नेगेटिव तरफ, न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रॉन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो तीसरा केस बेटा 0 है। अगर अगर डी की वैल्यू 0 होगी उस केस में कैसा एपी बनेगा भी? सर जो फर्स्ट टर्म होगी वही सारी टर्म होगी, सब ए होगा, A1 A2 A3 सब सेम। A1 A2 A3 सब एक जैसे नंबर, हाँ हाँ, सभी नंबर्स आपको एक जैसे दिखेंगे ना। एंड डी इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने नोट करना है वो नोट कर लेना इस बात को ना। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो एपी है और साथ में जीपी भी है। जीपी क्या होता है ये करेंगे हम डिस्कस, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, ज्यादा नहीं, ठीक है। जब सभी नंबर सेम हो जाते हैं,
सभी नंबर, किसी भी सीक्वेंस के, दुनिया में कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, उसके सभी नंबर जब इक्वल है, सभी नंबर सेम, दैट सीक्वेंस विल बी एपी एज वेल एज जीपी। लिख लो इस बात को, ठीक है। जो लिखना चाहते हैं ना, नहीं लिखना चलेगा, क्योंकि उसका हमारे से कोई रिश्ता नाता नहीं है फिलहाल में। जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, ठीक है। तो बेटा डी की वैल्यू जब 0 होती है ना, तो उस केस में एपी के सभी नंबर सेम होते हैं, और जीपी के सभी नंबर्स कब सेम होते हैं, जब आर की वैल्यू 1 हो। उसके ऊपर हम जाएंगे बाद में, ठीक है। एपी जीपी ये बस माइंड में रखो, फिलहाल तो एपी को ही आपने ज्यादा माइंड में रखना है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने क्या किया, डी ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, और उसकी हेल्प से हम एपी लिख रहे हैं। अच्छा, मेरे पास क्या दिया है ना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं यहां पर ना, जज करना इस बात को। आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से भी दिए होंगे, कैसे कैसे दिए होंगे मैं हिंट दे रहा हूं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है वहां पे, फर्स्ट 6 to 7 क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, यू हैव गिवन ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ए जब भी दिख जाएगा दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। तो द वैल्यू ऑफ ए इज -3 एंड ए एन इक्वल्स -3 + 7 है, कुछ इस तरह से दिया भी आपके पास। मतलब nth टर्म आपके पास और फर्स्ट टर्म, चलो फर्स्ट टर्म को हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट टर्म को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। यू हैव गिवन nth टर्म ऑफ एपी इज -3 + 7। यू हैव टू फाइंड 250th टर्म ऑफ द ए। कैसे, हाउ विल यू फाइंड? सर n की जगह 250 यस n की जगह सर a + 249 249d और n - 1 into d कर देंगे। हाँ, तो बेटा सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए ना, मैंने पहले बताया कुछ भी करना ए और डी चाहिए, एपी में सफिशिएंट, एपी कंप्लीटली डिफाइन हो जाता है। तो ए की वैल्यू चेक करने के लिए मैंने क्या किया, -3 + 7 टाइम्स 1 है ना, मन की आंखों से देखो, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, A1 कल बताया था आपको। तो n को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो हमें क्या दिखेगा, 4 7 - 3। अब d की वैल्यू क्या है, इसमें डायरेक्ट बताएंगे, d की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ n दैट विल बी द वैल्यू ऑफ d, so the value of d is 7। now we have to find 250th टर्म। तो कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, ए और डी तो चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। यस बेटा सर a + 249d कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, a + 249 into d है ना, यहाँ पे जो नंबर होता है यहाँ पे उससे 1 लेस हो जाता है, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। an equals a + n - 1 into d, दैट इज द nth टर्म और जनरल टर्म, इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। इसमें वैल्यू आप पुट कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। कर सकते हैं ना आप, बिल्कुल कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके पास जिसमें कुछ टर्म्स दी, उसको क्या बोला गया, सीक्वेंस, एपी नहीं बोला गया ना, सुन लेना ढंग से, है ना, खुला रखना बिल्कुल। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और वो सीक्वेंस बना रहे हैं, आपने चेक करना है वो सीक्वेंस क्या एपी है या एपी नहीं, ठीक है। वी हैव गिवन ए पैटर्न ऑफ नंबर्स, द नंबर्स आर, मैं लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फर्स्ट वन, सेकंड वन। फर्स्ट इज 19, 17, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड इज
√2, √4, √8, √4 को हटा देते हैं, √2 के बाद है √8, अच्छा, उसके बाद है √18, √32 एंड सो ऑन। पैटर्न ऑफ नंबर्स दैट इज सीक्वेंस बोल सकते हैं ना, सीक्वेंस बोल सकते हैं। तो क्या ये दोनों सीक्वेंस एपी बना रहे हैं? बट अबाउट फर्स्ट चेक कैसे करना, मैं सब्जेक्टिव बता रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर डी चेक करना सर। आप देख, ए की वैल्यू चेक करनी, क्योंकि एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं एपी चेक करूंगा तो आप क्या करिए, जितने नंबर्स आपके पास भी हैं सभी का डिफरेंस चेक करो। अगर एपी गिवन है, देख लेना दोनों में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में। सुन लो ढंग से। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? ऑफ योर माइक। उत्सव। There are two different type of problems. First, सीक्वेंस को एपी बनाना है, ठीक है, बताना है एपी है या एपी नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो है उसमें एपी वर्ड पहले यूज किया जाता है, इन द गिवन एपी, इन द गिवन एपी, तो फिर कुछ सोचना नहीं है, तब तो फिर आप फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस उसी के ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस को एपी चेक करना है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सीक्वेंस को अगर आपने एपी के लिए चेक करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे सभी टर्म का। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पहले बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दैट इज 9 माइनस 1 इक्वल 8, a3 माइनस, सब्जेक्टिव में कैसे लिखना वैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है, 17 माइनस 9 अगेन 8, a4 माइनस a3 that is 25 minus 17 and is again 8. So we can say because a2 minus a1 equals a3 minus a2 equals a4 minus a3 equals 8 implies given sequence is an AP. सब्जेक्टिव में कैसे लिखना वैसे बताओ, वैसे आपको पता है कि AP है, पहले दिन को कर चुके हैं आप, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है वैसे बताओ, ठीक है। अब ये AP है, ऐसे देख के बताओ। यस सर है, बिल्कुल यस सर है, बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा ये तो लिखा हुआ है √2 है ना, ऐसे पूछा गया था, ऐसे है क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन, और √8 2 into 2 into 2 दैट मीन्स 2√2 लिखा जाता है, 2√2 माइनस 3√2, 3√2, आगे क्या लिखा हुआ है, 4√2 4√2। एपी है, कैसे पता लगा, जब आप डिफरेंस चेक कर रहे हो, डिफरेंस थ्रू आउट कितना आ रहा है, √2 दिख रहा है, और जब √4 डिफरेंस है तो इसका मीनिंग डायरेक्ट क्या है, दिस इज एन एपी। लिखना कैसे है, एक क्वेश्चन बता दी मैंने आपको, 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे। अब पता आपको एमसीक्यूज नहीं होते ना, एमसीक्यूज नहीं होते, लेकिन अब जो पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग हो सकता है एमसीक्यूज हों, क्योंकि फिर से नया सर्कुलर आ चुका है 10th और 12th के, पता लग जाएगा जल्दी। 2 पार्ट में आपके एग्जाम हो सकते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा शायद 5-7 दिन में, तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पेपर आपके हो सकते हैं, पता लग जाएगा 2-4 दिन में। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है जैसे बताया गया आपको। अब एमसीक्यू होंगे तब तो आप डायरेक्ट फिर तो आंसर ऑप्शन ही लिखना होता है, तो एमआर आपको दिया जाएगा,
अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, मैं चेक करूंगा कोई टर्म मेरे पास थी, सुन लेना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन जैसा मर्जी कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। मेरे पास एक नंबर दिया और एपी दिया है, मैंने चेक करना है कि गिवन नंबर, गिवन एपी की कोई टर्म है या नहीं। क्वेश्चन क्या है, लिख लेना पहले ना, राइट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 184 any term of AP and the AP is 7, 11, so on. This is the question. ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना, आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3 क्वेश्चन है। सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे पहले जो मैंने करवाए वैसे ही, एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम देंगे, उनको आप रहने दीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे पूरी एक्सरसाइज। मेरे ख्याल में 10 मिनट से ऊपर का काम नहीं है, टेक्स्ट बुक का काम दे रहा हूँ ना। हाँ, 184 नंबर जो है, ये जो नंबर है इस एपी में कहीं आएगा क्या, ये पूछा गया, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या मान के चलेंगे, जो नंबर है ना बेटा, जो नंबर दिया हुआ है उसको हम जनरल टर्म मान के चलते हैं, एनएस टर्म ऑफ एपी, ठीक है। अच्छा, फिर हम वहां से क्या चेक करेंगे, एन की वैल्यू। अब हमें पता है ना, हम बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें पता है कि एन की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या आ सकती है, पिछले लेक्चर में देखा था आपने। सर कोई भी पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर। सर नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है। एन मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है, डेसिमल में नहीं आ सकता, इस टाइप नेचुरल ही होना चाहिए। देखते हैं एन की वैल्यू अगर नेचुरल आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ये टर्म कहीं ना कहीं मिलेगी हमें, इससे भी अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेट एनएस टर्म इज इक्वल टू 184, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन लिख लेना आप, एनएस टर्म इक्वल्स 184। नाउ व्हाट इज ए हियर, ए इज 3, एपी तो पहले बोला गया ना, ज्यादा सोचने के बाद एपी चेक थोड़ा करना है, पहले बोला गया एपी, ठीक है। व्हाट अबाउट डी, डी सेकंड टर्म 7 minus 3 4। ठीक है, 7 minus 3 4, so we have first term, we have common difference. Now we are going to check that 184 is a term of this AP or not. Oh, AN. AN is what? It is A plus n minus 1 times D, and it is equal to 184. Okay? The value of A is 3 plus n minus 1 into D. D is 4. It is equal to 184. Then we can say n minus 1 times 4 equals 181. आ जाएगा 184 minus 3 कितना होता है, 181 ही होता है। Then 1 n minus 1 is equal to 180 by 4, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो, n is equal to 181 by 4 plus 1, इस तरह से कुछ दिख रहा है। अच्छा, 184, हाँ कितना आ जाएगा, 4 4 द 16, 2 बच गया, 4 5 द 20 इज टू 1 by 4 है ना, ऐसा प्लस 1। क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है भाई, एन की वैल्यू जो आ रही है, क्या ये नेचुरल नंबर दिख रहा है आप? नो सर, नो सर, नॉट पॉसिबल। नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे,
ऐसा लिख दो, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये मीनिंग होता है। या फिर आप ऐसे लिख देना, इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। इट इंप्लाइज 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, गिवन एपी, नॉट सीक्वेंस, गिवन एपी, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट है क्या? यस? No, sir, no doubt. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक्सरसाइज दिया बेटा इसमें 5.4, तो 5.3 कहाँ गई? देयर इज 5.3। अच्छा 5.3, हाँ, इसमें वही क्वेश्चन है बेटा जो आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वैसे जो पहले बताए गए, ये तो आप ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो कर लेना, ठीक है, nth टर्म के ऊपर। और वहां पे आपकी सेकंड एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में, जो आरडी नहीं करना चाहते उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेकंड एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक से करना शुरू कर देना। और बाकी जो करना चाहते हैं वो आरडी शर्मा और टेक्स्ट बुक दोनों करना। टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, टेक्स्ट बुक पहले फिर आरडी शर्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 तक तो इसके कॉन्सेप्ट आपको बताए गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन इज which term of AP 121, 117, 113 so on is its first negative term? पूरा क्वेश्चन लिख लेना। which term of AP is its first negative term? इसकी नेगेटिव टर्म कौन से नंबर पे आएगी, ये पूछा गया। तो इनइक्वालिटीज आपने पढ़ी थी, ठीक है, उसी के ऊपर जाएंगे। चाहिए क्या? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना, यही चाहिए हमें। एपी सब कुछ डिफाइन हो जाएगा अपने आप। तो सॉल्यूशन, here a equals 121 and d equals 100, चलो लिख लो आप, है ना, 170 minus 121 that is equal to -4। अब d की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, दैट मीन्स द गिवन एपी इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है सामने देख रहा है, ठीक है। Yes. डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी नेगेटिव टर्म आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में होगा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो कभी भी नेगेटिव टर्म आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी टर्म है, इसकी जनरल टर्म, ठीक है। इसकी जो जनरल टर्म है वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। देखते हैं क्या बनता है आगे, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म तो आएगी, ये तो क्लियर है, सभी को बात क्लियर हो रही है क्या? कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव टर्म आएगी। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, sir, दिख रहा है। Sir, दिख रहा है। हाँ, तो बेटा हाँ लिखते हैं, लेट ए एन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, and if a n is negative then we can say a n must be less than 0। नेगेटिव टर्म क्या होती है? लेस देन 0 होती है, ठीक है। अच्छा, a n is what? a n is a plus n minus 1 times b, it must be less than 0। the value of a is 121 and we have to find out
एन की वैल्यू हमें क्या पता है ना, कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी हमें थोड़ा पता है। एंड मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज -4 एंड इट इज लेस देन 0। ठीक है, क्या किया, इट इम्प्लाइज 121, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना इसको पहले। 121 -4n प्लस 4 मस्ट बी लेस देन 0। एन की वैल्यू चेक करेंगे यहां से, वी कैन से -4n प्लस 125 लेस देन 0। -4n इज लेस देन -125। ठीक है, अब मैंने n की वैल्यू चेक करनी है। n की वैल्यू चेक करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 125. -4 से डिवाइड करूंगा। इन एक्वालिटी है, याद रखना ना, इन एक्वालिटी, इन एक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको ये बात बताई गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये बात अच्छी तरह से बताई गई थी। इन एक्वालिटी में क्या होता है, जब आप नेगेटिव नंबर से इन एक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, उस कंडीशन में इन एक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। नो इट और नॉट? यस, नो इट? Yes, sir. नहीं याद है? याद रखा करो ना। तो बेटा -4 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा वैसे ही इन एक्वालिटी का साइन यहाँ पे आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो वी कैन से n -4 से डिवाइड करो ना, मन की आंखों से देखना, मन की आंखों से क्या कर रहा हूं मैं, -4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो n इज ग्रेटर देन, -4 से इसको डिवाइड करूंगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो दिखेगा क्या, 125/4 ऐसा आपको दिखेगा। और n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, याद रखिए ना, इन इक्वलिटी है, याद रखें, इक्वलिटी नहीं है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, n इज ग्रेटर देन व्हाट, 4 3 12, है ना, 4 1 4, और आगे क्या बच गया, 1/4। ऐसे आ रहा है कुछ, अब ऐसे आ रहा है, यही आ रहा यस है। सर। अब ये तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर, ये n तो इसमें क्या होता है, हमेशा नेचुरल होता है। ठीक है, सो द नंबर, नेचुरल नंबर which is greater than 31:1/4, which number is greater than 31:1/4? Yes, 32. 32। ठीक है, so we can say n equals 32. It indicates that 32nd term, n की वैल्यू क्या आ गई, 32 आ गई, तो क्या बन गया, a 32। दैट मीन्स 32nd term of this AP will be its first negative term। सबसे पहले जो नेगेटिव टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी, 32nd टर्म। क्या करके देख लीजिए आप, a32 नेगेटिव आएगा, a31 पॉजिटिव आएगा। क्या करना है, अपना डाउट दूर करना है तो आप कर सकते हैं। तो 31st term will be positive and 32nd term is first negative term। वो टर्म नेगेटिव आएगी, 33 34 ये सारी नेगेटिव लिखेंगे आपको आगे। समझ गया आप इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यस, यस सर। Beat it. ओके। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 है, you have given an AP, you have to find the number of terms, you have given the last term also, remember, the last term भी आपके पास दी होगी इसमें। so you have to find how many terms are there in this AP। you have given finite AP, finite, ठीक है, जिसमें number of terms countable है। for example you have question
The question is, how many terms are there in AP? 18, 15 is to 1 by 2, 13, so on up to minus 47. You have to check the number of terms in this AP. How many terms are there? सर यहाँ पे ए एन की जगह पे -47 ले लेंगे, ए 18 हो जाएगा और डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। लास्ट टर्म जो है ना बेटा, एपी की लास्ट टर्म को आप क्या मान के चलेंगे? जनरल टर्म। ठीक है, ए और डी की वैल्यूज आपके पास है, एनएस टर्म आपके पास है, यू हैव टू फाइंड एन। ठीक है, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। सो हियर ए इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस नेगेटिव आएगा, सामने दिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है एपी। तो 15 इंटू 2 कितना आ गया? 30, 31/2 दिख रहा है, 31/2 माइनस 18, तो क्या देता है? 31 माइनस 30, 2.5 बाई 2 में पॉइंट में काय को रखना, ऐसा ही रहने दो, -5/, ठीक है, ये आ गया आपके पास। सो डी इज -5/, एंड एन एस टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म को मान के चले आप, तो एन इज -47। नाउ एन इज व्हाट? It is a plus n minus 1 times d equals -47. A, first term is 18, n we have to find, d is what? It is -5/2 equals -47. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे? 18 को तो डायरेक्ट ही भेज दो ना आपको साइड, so it comes out to be n minus 1 times -5/2 and it is equal to -47 -65 total. Okay, plus minus, okay, -18 आएगा, ठीक बोल रहे हो आप, -65 आ जाएगा। ठीक है, -65। now what about n minus 1? that is equal to -65 multiplied by -2/5 है ना, एस मल्टीप्लाई कर रहा ना, ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस तो साथ में रहेगा, ऊपर हो जाए नीचे, उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या आ गया? माइनस इंटू माइनस तो प्लस दिखेगा, 5 13 5 65 26 दिख रहा है n माइनस 1 का वैल्यू। व्हाट अबाउट n? 26 प्लस 1, तो n इज 27। लास्ट में आप लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज number of terms in the given AP are 27. There are 27 terms in this AP. Write one question. The question is, how many terms are there in AP? And AP is -1, -5/6, -2/3. and so on. Last term is 10/3. Find the number of terms in the AP. Yes, AP पहले बोला गया ना, याद रखिए। Just check it. Sir, 27th term.
उसमें भी 27 ही आ रही है। Yes, sir. 27. Yes, sir. 27. ओके, सही। आगे चलते हैं। आपको सेकंड लेक्चर भी आपका ना काफी कवर हो जाएगा। आपने एनएफ तक देखते हैं कहाँ तक खत्म होता है। अभी तो बहुत जज करते चलना बात को ना, क्या क्या हो रहा है। अभी हम नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ओनली नंबर्स, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द 6th and 17th terms of an AP। शॉर्ट में लिखना तो शॉर्ट में ले सकते हो ना। 6th and 17th terms। 6 means A6, 17 means A17। So 6th and 17th terms are 19 and 41, 19 and 41 respectively। Find the 40th term। We have to find 40th term। ठीक है, फिर से देख, क्या एपी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए होता है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, बस बात खत्म हो गई। तो बेटा क्या करेंगे ना, A6 means A plus A 5 plus equal 5 19. equals 19 and A17 means A plus 16D equals 41। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ऊपर थोड़ा लिख लिया करो ना, लेट ए एंड बी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी ना, इतना लिखना होता है, बाकी तो कैलकुलेशन होती है इसमें। तो क्या करेंगे, बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ए और डी किसका काम कर रहे हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, सॉल्व कर। Yes, sir. इक्वेशन Subtract नंबर कर 1। दे। हाँ, डायरेक्ट ये सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 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 देखेगा, कैंसल। 16 माइनस 5 11 दिया ना, नेगेटिव। 11 माइनस 9 2, 3 माइनस 1 2, अगेन नेगेटिव। 41 का साइन चलेगा ना, ग्रेटर नंबर। नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2। ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन आइदर फर्स्ट और सेकंड। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट implies 2 plus 5 times d is equal to 19। ऐसा आएगा। ठीक है, d, अच्छा d की वैल्यू आई ना, a की थोड़ा आई। a plus 5 times 2 equals 19। So a is 19 minus 10। 5 to the 10 उस तरफ जाएगा तो -10। 19 minus 10 क्या दिखेगा बेटा, 9 दिखेगा। Now you have the value of a, you have the value of d। जो मर्जी टर्म निकालो है ना, जो मर्जी टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालनी थी, 40th टर्म। So a40 is equal to a plus 39 times d। a is what, 9। 39 times d, d is what, 2। So it is 9 plus 78। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी, Yes, sir. 87. 87 दिखेगा। ठीक है, 87 आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। ठीक है, लास्ट क्लास है आपकी इसके बाद। सो द क्वेश्चन इज द 10th and 18th टर्म है ना, पूरा लिखना है, 10th टर्म A10, 18th टर्म A18, इस तरह से ना, are 41 and 73 respectively। A10 सर आपकी equals वॉइस 41 and A18 equals 70। Find 26 term। 8 and कितना है? बेटा A10 equals 41 and A18 equals 73। We have to find 26 term। Yes,
Sir, can you repeat the question? I had left due to network issue. हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, A10 and A18 ये टर्म्स हमारे पास गिवन। A10 is 41 and A18 is 73. You have to find 26 sir. सर 105 आ रहा है। हाँ भी बाकी स्टूडेंट्स देखिए यही आ रहा है क्या? आंसर तो 105 ही, 105 is the right answer. तो ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 105 आंसर आ रहा है हमारा। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो लीव मत करना भी कोई भी। Okay, students, let us meet in next class. थैंक यू सर, Thanks बाय all of सर। you. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir.